नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चतुदाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 56 से आज होंगे। मंगलाचरण की 5वां श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लाधिन शक्तिरस्मात् एकात्मन् अपि भुवि पुरा देहभेदं गतोतो चैतन्याख्यं प्रकटधूनां तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावदुती सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधरी अनन्य विलसे रस आस्वादन करी। সেই দুই একে আবে চৈতন্য গোসাই রসে আস্বাদিতে দোহে হইলা একই ঠাই। ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। राधिका है न कृष्णे प्रणय विकार स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार। आह्लादिने कराई कृष्णेर आनंदया सदन आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर प्रसन्न। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रसरूप एक इच्छी शक्ति तार धरे 3 रूप। आनंद अंश आह्लादिनी सद अंश संदिनी चिद अंश सम्मित जरे ज्ञान करी मानी। आह्लादिनी संदिनी संवितयज्ञ सर्व संस्थितो लाधताप करि मिश्रा तैन गुण वर्जिते। संदिनीर सारयंश शुद्ध सत्य नाम भगवानेर सत्ता है जाते विश्राम। माता पिता स्थान गृह सज्जा सनयार ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्येर विकार। सत्यं विशुद्ध्यं वसुदेव शाब्दितं यदि यत्ते तत्र पुमान पावृतः। सत्य च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो
अधक्षजो मे मनसा विधीयते। कृष्ण भगवत ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञान दे केशावतार परिवार। आह्लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्टा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। हरे कृष्ण। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलसे रस आस्वादन करे। राधा और कृष्ण एक आत्मा, दो शरीर है। क्यों ऐसा दो शरीर? अनन्य विलसे, एक दूसरे को आनंद, एक दूसरे को दूसरे से आनंद लेते हैं, एक दूसरे से आनंद देते हैं, और प्रेम रसों को आस्वादन करते हुए। कैसे आनंद प्रदान करते हैं एक दूसरे को? प्रेम रसों को आस्वादन करते हुए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलसे रस आस्वादन कर। दोनों एक ही आत्मा है, दोनों के हृदय, आत्मा, भावना एक ही है। शरीर दो है, तो अनन्य विलसे एक दूसरे को आनंदित करते हैं। कैसे आनंद देते हैं और लेते हैं? प्रेम रसों की आस्वादन के माध्यम से, प्रेम रसों की आस्वादन के माध्यम। तो राधा रानी जो है, भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। कृष्ण की शक्तिमान, कृष्ण की पूर्ण शक्ति है ये राधा रानी। शक्ति और शक्तिमान आध्यात्मिक जगत में कोई भेद नहीं होते, एक ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अग्नि की उष्मा, उसमें हम भेद नहीं कर सकते, या सूर्य किरण जो उसके जो ताप है वो हम भेद नहीं कर सकते, या जल की जो गीलेपना है में हम भेद नहीं कर सकते, तो एक ही है। तो ऐसे ही कृष्ण और राधा रानी में दोनों एक ही हैं। एक शक्तिमान है और दूसरा उस शक्तिमान के शक्ति है। तो ये राधा रानी भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति या तटस्थ शक्ति नहीं, अंतरंगा शक्ति। भगवान की शक्ति तीन रूपों में विभाजित किया जाता है। भगवान की शक्ति तो अनगिनित है संख्या, किंतु मुख्यतः तीन विभाजनों में विभाजित होती है: अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति तथा स्वरूप शक्ति कहलाते। राधा नाम ही बतलाते हैं कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूपों से सर्वोच्च स्वामिनी है। भगवान कृष्ण के विलास तथा भगवान कृष्ण के प्रेम की जो सर्वोच्चता है, जो स्वामिनी है, वो है राधा रानी। इस तरह वो जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के माध्यम है। राधा रानी माध्यम है। जीव स्वरूप तो कृष्ण सेवक है और सेवा द्वारा कृष्ण की संतुष्टि विधान चाहते हैं, वह करते हैं। तो जीवों की जो सेवा है, उस सेवा को कृष्ण तक पहुंचाने के माध्यम है राधा रानी। जब भी कोई कृष्ण भक्त भक्ति
तथा प्रेममयी सेवा को अंगीकार करते हैं और सेवा आनंद में सेवक के रूप में अपने को परिचय प्रदान कराते हैं, तो राधा रानी कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण देखो ये आपके सेवक है और आपकी बहुत सुंदर सेवा करती हैं, आप इनको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो राधा रानी माध्यम है जो कृष्ण सेवा, जो जीव की स्वरूप है, जीवों की, उन्हीं की कृष्ण तक पहुंचाते हैं। इसीलिए राधा रानी प्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना जीवों के लिए सहज नहीं है। राधा रानी के माध्यम से जीवों की जो सेवा है कृष्ण तक पहुंचता है। राधा रानी माध्यम हुई। इसीलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। राधा रानी कह दें, कृष्ण ये आपके सेवक हैं, देखो, तो भगवान तुरंत उनके प्रिय सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते, है ना, स्वीकार कर लेते। इसलिए राधे राधे, राधा रानी की कृपा की जाचना करते हैं ब्रजवासी जन, वृंदावन वासी जन। श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के आह्लादिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्यों का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होते हैं। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित या संबित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों को विस्तार करती है। अंत में यही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण आह्लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान के असंख्य शक्ति हैं, 3 स्तर पे विभाजित होती हैं। जो माया शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति है, जो जीवों को प्रभावित करते हैं और जीव माया शक्ति द्वारा प्रभावित बद्ध रहता है। दूसरी शक्ति उनकी तटस्था शक्ति, जो जीव शक्ति कहलाते हैं, जो माया के पास भी रह सकता है और अंतरंगा शक्ति के भी अधीन हो सकता है। जीव की दोनों शक्ति के अधीन रह सकते हैं, तो इसलिए तटस्थ शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति है, वह स्वरूप शक्ति कहलाता है। ये स्वरूप शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति की 3 अंशों में विभाजित होती है, सत, चित और आनंद। सत संदिनी शक्ति कहलाता है, चित्त संवेद शक्ति और आनंद को आह्लादिनी शक्ति के रूपों में देखा जाता है। तो अब ये दोनों राधा और कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। और राधा रानी माध्यम भी है भगवान और भक्त के बीच संग स्थापन करने का। राधा रानी आह्लादिनी शक्ति की परम प्रकाश है। तो ये दोनों ही अब से ही दुई एक अबे चैतन्य गोसाई, ये दोनों मिलकर अब ये चैतन्य गोसाई जो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। पहले तो राधा और कृष्ण 2 पृथक पृथक शरीर थे, हालांकि आत्मा एक ही है। कृष्ण और राधा रानी एक ही है, शक्तिमान और शक्ति एक ही है। तभी भी 2
पृथक पृथक शरीर था, दो पृथक पृथक विग्रह है, हम जानते हैं, राधा कृष्ण। अब वही दोनों शरीर भी जो पृथक थे वो अब एक हो गए और एक होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। रस आस्वादित दोहे भैला एक ही ठाई। रस के आस्वादन के लिए, प्रेम के आस्वादन के लिए दोनों एक ठाई एकत्रित हो गए, एक ठाई, एक देह बन गए। रस आस्वादित दोहे भैला एक ठाई, एक देह में रूपांतरित हो गए। इसीलिए इथी लागी आगे करी तार विवरण। इसलिए मैं आगे इनके वर्णन करूं, किनके? भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करूंगा और राधा रानी के बारे में वर्णन। इथे लागी आगे करी तार विवरण, जहां होते है गौर महिमा कथा। तो गौरांग महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं, समझना सहज होगा जब हम राधा और कृष्ण को वर्णन करेंगे। राधा की क्या स्वरूप है, कृष्ण की क्या स्वरूप है ना? क्योंकि राधा और कृष्ण के मिलित रूप तो गौरांग महाप्रभु है। तो राधा को हम ठीक से जानेंगे और कृष्ण को ठीक से जानेंगे तो फिर गौरांग महाप्रभु को भी ठीक से हम जान पाएंगे। इथे लागी आगे करी तार विवरण, इसलिए मैं आगे इन्हीं के विवरण करूंगा। जहां होते है गौरे महिमा कथन, जिससे गौरांग महाप्रभु की महिमा को समझने में सहजता उत्पन्न होगी, सरलता से समझ पाएंगे। गौरांग महाप्रभु क्यों? राधा और कृष्ण के मिलित रूप हैं, तो हमने राधा रानी को ठीक से समझ पाए और कृष्ण को ठीक से समझ पाए, तो फिर गौरांग महाप्रभु को भी हमने ठीक से समझ पाए। पहले दो शरीर थे, आत्मा तो एक ही थी, भावना एक ही थे, है ना? और अब दोनों शरीर मिलके एक हो गए, तो वो चैतन्य महाप्रभु है। दोनों शरीर है किंतु भावना एक ही है ना? भावना एक ही। वो क्या भावना क्या है? करुणा। भावना करुणा की। एक बहुत सुंदर कथा आती है ना, जब भगवान राधा रानी बहुत छोटी थे, तो एक बार जिद लगाई जे भाई कृष्ण के दर्शन करो। तो उन्होंने अपने जिद लगाई जे यशोदा मैया के घर जाएंगे और वहीं रहेंगे, और तो विश्वभानु से बहुत, जब मेरे को वहां छोड़ते और मैं एक रात रह पाऊं और मैं यशोदा मैया के साथ रहूं। तो लाडली ने बहुत जिद की, तो विश्वभानु ने बंदोबस्त किए, जो ठीक है जाके रहो। विश्वभानु जी के पत्नी जो कितना सुंदरी है और यशोदा माँ तो दोनों सहेली है, तो कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। बहुत जिद पकड़ी लाडली ने, तो पिताजी ने उनके रहने जाने का बंद आदेश दे, जाओ जाके रहो। यशोदा मैया भी बहुत खुश है, आज राधा रानी नंदलाय में है, तो स्वाभाविक भाई राधा रानी है और आई है, तो यशोदा मैया हर तरह से उनकी खिलाने पिलाने और सुलाने के भी बंदोबस्त किए। तो राधा रानी नंद बाबा के घरों में आए, तो एक उत्सव की तरह सबों को पता चले और सब तो दूसरे की लड़की घर में आई है, तो स्वाभाविक
यशोदा मैया उनके अच्छे से देखभाल की, खिलाए पिलाए। और वृषभानु जी कहे देखो एक काम, सोते समय इनको ये गिलास दूध पिला, तो आप इन ध्यान दीजिएगा। ये खाने पीने में बहुत उनका कोई ठिकाना नहीं, ठीक से खाना नहीं चाहते। तो आप जब सोएगी तो उस समय एक गिलास दूध पिला के सुलाइएगा। जैसे कहे तैसे उन्होंने किए और तो सो रही थे। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ के अपने बाकी घर के कार्य करने लगे और देखी राधा रानी सोए हुए। तो इधर जो सुबह हुई तो उससे क्या, भगवान कृष्ण जो है वो बहुत खुश है कि आज राधा रानी के घर पे है। तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए तो मनुष्य जैसे खुशी को जाहिर करता है तो कुछ तो करता है, कोई आनंद को प्रकाश के लिए उन्होंने दान देना शुरू किया। भगवान कृष्ण है ना, दान देना शुरू किया और सबो जगह फैल गई, नंदालय सबो जगह फैल गई जे दान दे रहे हैं कृष्ण, चलो भाई दान लेके आओ। तो कोई कुछ लेके गए, कोई कुछ लेके गए, कोई कुछ लेके गए, कोई छोटा बर्तन, कोई बड़ा बर्तन, कोई और बड़ा बर्तन लेके आए। तो भगवान सबों को दान दे रहे थे, दान दे रहे। तो जो लोगों ने कुछ बर्तन लेके आए वो तो दान भगवान ने दे दिए, किंतु जिनके जो लोग जल्दी जल्दी में कुछ लेके नहीं आए, गरीब है और उनके पास कुछ भी नहीं थे, पति थे और कोई अच्छा बर्तन कुछ नहीं था, तो ऐसे ही चले गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे दान लोगे, पात्र तो है नहीं तुम्हारे पास, जाओ है ना, पात्र लेके आओ, पात्र लेके आओ तभी दान मिलेंगे, नहीं तो दान मिलने वाला है नहीं। और कैसे लोगे, मैं दूं भी, धारण कैसे करोगे, पात्र तो चाहिए धारण करने के, जाओ। तो अब इतने लोग आए और भगवान कृष्ण दान दे रहे, तो चारों तरफ शोरगुल हो रहे, तो इसे आवाज हुई, शब्द हुई, तो छोटी सी लाडली राधा रानी जाग उठी। तो उठ के देखिए जी कृष्ण भगवान जिन लोगों ने कुछ लेके नहीं आए उन लोगों को वापस भेज रहे, जाओ लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। तो राधा रानी को ये पसंद नहीं, ये क्या, जिनके पास कुछ नहीं है वो दान से वंचित हो जाएंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो अच्छा नहीं लगे राधा रानी। राधा रानी जागी और जग की चलने लगी, जितनी मेरे कोई हानि रहना, ये ठीक नहीं है ना, दान होना चाहिए ना, उन लोग उनको भी दान। तो उठ के चलने लगी और उठ के चली गई। तो तब यशोदा मैया काम काज करके आई, जो लाडली को उठाता हूँ और कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा और आके नहलाऊंगा। और तो भाई आके देखे तो बिस्तर में राधा रानी है नहीं, चली तो कहाँ गई, हाय हाय दूसरी की लड़की एक रात के लिए आई और मैं उतना भी देखभाल नहीं कर पाया, कहाँ हुए, किधर चलेगी, किसी जाके नदियों में पानी में जाके डूब गई कि गड्ढे में गिर गई, कोई जानवर पकड़ के ले गया। तो ढूंढो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं। तो यशोदा मैया बिल्कुल अचेतन हो गई, जी राधा तो मिल ही नहीं रही, कहाँ चलेगी, मैं वृषभानु को, इतदा सुंदरी को क्या मुंह दिखाओ, क्या बोलूं, है ना। उधर यशोदा मैया अचेतन होती पड़ गई। भगवान कृष्ण दान दे रहे थे तो दान देना बंद किया और माता को चेतना में लाने के लिए प्रयास कर रहे। इधर वृषभानु जी भी सुबह उठ के नहाने के लिए जमुना जी की तरफ जा रहे थे और सोचे तो तब देखे लाडली तो अकेली आ रही है। तो कहता लाडली आके पिताजी के गोद में चढ़ गई। तो पिताजी कहते तुम क्यों अकेले चली आ रही हो और ऐसा क्यों आ रही हो, और कोई तुम्हारा साथ नहीं है, और तुम तो वहां पर होना था यशोदा मैया के साथ रहने थे। राधा कहते नहीं पापा मेरे को वहां अच्छा नहीं लगे। तो पूछा क्यों अच्छा नहीं लगे आपको।
ना देखो ऐसा ऐसा सब वृत्तांत बताए, सबों को दान दे रहे थे। तो जिनके पास कोई पात्र नहीं था उनको वापस भेज रहे थे, है ना। उनको भी तो कुछ दान होना चाहिए ना, जिनकी कोई लायकात नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, उनमें आधार नहीं है, धारण करने सामर्थ्य भी नहीं है, तो वो क्या कृष्ण की कृपा से वंचित रह जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना पिता, ऐसा तो नहीं। ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए मैं वहां से बिना बोले चला। और ये अन्याय है, ये न्याय तो नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। इनको सुधारनी चाहिए, सबों को दान होनी चाहिए ना, सबों को दान होनी चाहिए, है ना। ये राधा रानी की भावना है। तो कृष्ण करुणामय है, किंतु कृष्ण की करुणा पात्र के ऊपर निर्भर होता है। पात्रता है तो करुणा प्रदर्शित होगी, किंतु राधा रानी की करुणा पात्र या अपात्र किसी के बात विचार नहीं है। तो राधा रानी के उन्हीं भावों, ये भावनाओं को अंगीकार करके कृष्ण, जब बादों में कृष्ण को पता चले इस वजह से राधा रानी रूठ की चली गई, तो कृष्ण ने प्रतिक्रिया जी ठीक है राधे, जो आपकी भावना है ना, उन्हीं भाव को मैं अंगीकार करूं। अगले बार जब मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा, तो कोई बात विचार नहीं करूं, तो पात्र हो या पात्र ना लेके, पात्र अपात्र को विचार के बिना ही मैं करुणा प्रदर्शन करूंगा। तो राधा रानी की भावनाओं को अंगीकार किए कृष्ण लीला में, तो कृष्ण पात्रता का विचार किए, किंतु अब कहे हे राधे, अब जब मैं प्रकट होऊंगा उस समय में कोई पात्रता का विचार नहीं करूं। तो ये भाव है, राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। दोनों तो एक ही आत्मा है, भावना और सब कुछ तो एक ही है, किंतु तो दोनों पृथक शरीर था। और कृष्ण लीलाओं में कृष्ण और राधा दो है, शक्तिमान और शक्ति है, दोनों एक ही है आध्यात्मिक जगत में। तभी भी वास्तव जगत में, इस भौतिक संसार में दोनों में भेद दिखती है। तो दोनों पृथक विग्रह था, भावना भी थोड़ी थोड़ी पृथक थे, किंतु दोनों की भावना भी एक ही हुई। तो इसीलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं ये दोनों मिलकर चैतन्य प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए मैं आपको ना राधा रानी के बारे में वर्णन करूंगा और कृष्ण के बारे में वर्णन, दोनों को ठीक से आप समझ जाएंगे और दोनों को एक साथ सम्मिलन करेंगे तो महाप्रभु की महिमा भी समझ पाएंगे। तो महाप्रभु की जो भावना है, ये एक सुंदर कथा है ना। नंद बाबा के लाडली की, जब लाडली आई एक दिन जेब पकड़ के, मैं जसोदा मैया के साथ रहा, तो एक है ठीक है। तो ये है आगे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी के बारे में वर्णन करना शुरू किया। राधा, मैंने आपको कहा ना 4 तत्व है जो सबसे गुह्य है, उनमें से एक है राधा तत्व। ये हमेशा गुह्य रहेंगे, इसकी गुत्थी आम व्यक्ति तो खोल ही नहीं पाएंगे, भक्त के लिए भी गुत्थी रहे, है ना। राधा तत्व सबसे गुह्यतम, है ना, अंतरंग गुप्त तत्व है। जिसे राधा तत्व और गुरु तत्व, इनमें से 2 है, ठीक है ना। सुबह हम वर्णन कर रहे थे गुरु तत्व भी एक उसमें भी आप ये बहुत ही गुप्त, है ना, और बाहिक, उनको समझने के लिए आप में समर्थता चाहिए। और कृष्ण भक्त जनों की कृपा से ही इस तत्व की गुत्थी को आप खोल सकते। तो यहाँ से कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत करते हैं, राधा है क्या, राधा तत्व है क्या। कहते हैं पहले राधा रानी को समझाऊंगा, फिर कृष्ण को समझाऊंगा, दोनों को आप समझ जाएंगे, दोनों को एकत्रित करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को समझ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के पृथक समझाने के लिए जरूरत नहीं,
तो प्रथम श्लोक राधा रानी के, राधा तत्व के ऊपर। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार। राधा रानी कौन है? कृष्ण की प्रणय विकार, कृष्ण प्रेम की रूपांतर है ना। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, प्रणय विकार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्द की विन्यास आप देखिए। कृष्ण प्रेम आप जानते हैं, जैसे हम साधक जनों को सिखाया जाता है गौड़िया संप्रदाय, भाई जीवन के लक्ष्य गति तो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम जो नौसिखा भक्त कनिष्ठ अधिकारी उसके अंदर भी थोड़ी सी है, मध्यम अधिकारी उसके अंदर है, उत्तम अधिकारी के अंदर थे, शुद्ध भक्त के अंदर कृष्ण प्रेम ही है। तो जो कृष्ण प्रेम है, तो प्रेम, कृष्ण प्रेम मानो कि मूर्तिमान हो जाए, प्रेम की एक रूप धारण कर ले, प्रेम की कोई विग्रह बने, तो देखने में कैसे होंगे? कृष्ण प्रेम की विग्रह बना होगा कोई। प्रेम जो है वो हृदय की भाव, हृदय में होती है, हृदय की विषय वस्तु है। प्रेम तो कोई भाई मूर्तिमान तो ऐसा तो नहीं है जिसको प्रेम को स्पर्श कर सकते, अनुभव कर सकते। किंतु मैंने कहा आध्यात्मिक जगत है ना, आध्यात्मिक जगत में जो भावनाएं हैं वो मूर्तिमान हो सकते। तो मूर्तिमंत रूप है कृष्ण प्रेम। कोई आप कहो कृष्ण प्रेम दिखने में कैसे हो, रूप कैसे धारण हो? तो परिपूर्ण कृष्ण प्रेम क्या, किस तरह होगा? ये है प्रणय विकार शब्द है, ये राधा रानी। आपको देखना है कृष्ण प्रेम से बने रूप, कृष्ण प्रेम से बने विग्रह, तो आप श्री राधा रानी को दी है ना। नाखून से लेके बाल के नख तक प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, कृष्ण प्रेमों की एक मूर्ति है। जैसे दिवाली के समय या उत्सव के समय हमने मिश्री के मूर्ति बनाते हैं ना, मिश्री की या चीनी की, तो उनकी आंख चीनी की है, कान चीनी की है, हाथ चीनी के, पांव चीनी के, उंगली चीनी की है ना। सब जगह कहीं से भी आप करो, चाट लो तो चीनी की स्वाद प्राप्त है ना, होता है। तो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत रूप है प्रणय विकार, कृष्ण प्रेम के रूपांतरित रूप है ये राधा रानी। राधिका होए न कृष्ण प्रणय विकार। तो भाई इस लाइन के शब्द को हृदयंगम करने के लिए आपके पास क्या समर्थता है? पहली तो समर्थता ये हो जी, कृष्ण प्रेम जो है वो हृदय में जागा हो, प्रेम है ना, प्रेम आपके पास होने तब ना आप उनको हृदयंगम कर पाए। इसलिए राधा रानी, राधा तत्व जो है ये मायावादी, निर्विशेषवादी, अभक्त जन सभी जनों के सामने गुत्थी रहेंगे, हमेशा गुत्थी रहेंगे, कभी भी इसको उलझ समझ नहीं पाएंगे, सुलट नहीं पाए। राधा रानी तरह तरह के वो और कुछ लगाएंगे, ये तो और किसी की स्त्रियां है, ये तो ये किए है, वो किए हैं। राधा रानी के बारे में बिल्कुल गलत भ्रांति रहेगी। राधा तत्व को जानने वाले तो कृष्ण भक्त जन है, जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में प्रेम हो। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार। और कैसे है ये राधा रानी? अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है जिसके है आह्लादिनी नाम। स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन है, सत, चित और आनंद। संदिनी, सम्मित, आह्लादिनी। आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी, आह्लादिनी नाम जान। आह्लादिनी शब्द का अर्थ है जो कृष्ण को आह्लाद देने वाले हैं या आनंद प्रदान करने वाले, ये राधा रानी। तो 2 बात, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है ये राधा रानी, कृष्ण प्रेमी है, प्रेम एक मूर्ति धारण, कृष्ण प्रेम वो राधा रानी है। ये स्वरूप शक्ति है
और आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। आह्लादिनी आह्लादिनी कराई कृष्णेर आनंद आस्वादन, आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर प्रसन्न। दो कार्य है राधा रानी के। तत्व को आपने समझे, रूप को आपने देखे। कृष्ण प्रेम से बनी है, कृष्ण प्रेम से सरोवर है ना, भरा हुआ है, आप्लावित है कृष्ण प्रेमों से। कृष्ण प्रेम की परिपूर्णता रूप है। तो दो कार्य साधन करते हैं राधा रानी। क्या है? एक तो आह्लादिनी कराई कृष्णेर आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, क्योंकि इसका आह्लादिनी शक्ति निरंतर कृष्ण को आनंद देती है सेवा के माध्यम से। और दूसरा, जो कृष्ण के भक्त जन है उनको प्रोत्साहित करती है, उनकी भक्ति को बढ़ाती है, भक्ति को संरक्षण करती है। इसलिए राधा रानी के चरण आश्रित होने से भक्त की भक्ति वर्धित होती है, वर्धन होता है, और जो भक्ति है वो बचा रहता है, संरक्षण रहता है। पोषण शब्द है, पोषित शब्द का अर्थ है आपको ठीक से देखभाल करेंगे और बढ़ने के लिए सहायता कर। पोषित, जैसे एक आपने पौधा लगाए तो पौधे के पोषण अपने उसमें खाद देंगे, पानी देंगे, धूप से बचाएंगे, तो माली उनको संरक्षण करते है ना। जैसे वो बढ़े तो उनके तरह तरह के वो व्यवस्था करते। तो भक्ति, कृष्ण भक्त जनों की भक्ति दिनों दिन बढ़े, वर्धित हो, भक्ति को संरक्षण प्रदान कर राधा रानी। तो दो कार्य, एक तो स्वयं कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं, आह्लादिनी, आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के आनंद को आस्वादन कराती हैं। आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर प्रसन्न, और भक्त जनों को पोषण कराती है। यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनकी भक्त को पोषण करती है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील जीव गोस्वामी पाद प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत वर्णन किए। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, क्या है आह्लादिनी शक्ति है क्या? भाई यहाँ पर क्या आकर्षण है जो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाले? इनकी क्या प्रकृति क्या है और कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा की स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं? और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? तो इसके उत्तर में लिख रहे हैं, वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को बस में करती है यह नितांत आध्यात्मिक होती है, माया नहीं होती, माया शक्ति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक है। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। तो भगवान जिससे आनंदित होती है वो भौतिक किसी वस्तु से आनंदित नहीं हो सकती। भौतिक कोई विषय वस्तु से, भौतिक आदान प्रदानों से भगवान आनंदित नहीं हो सकते। जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती, भक्ति दो के बीच के आदान प्रदान होते। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थिर नहीं हो सकता, किसी जगह में स्थित नहीं है। ये आदान प्रदान है, प्रवाह है, जैसे नदी के प्रवाह, जल के प्रवाह। तो किसी आप मानो कि जैसे हम आचार्य जन कहते हैं ना, जे आप सेवा करेंगे है ना, तो किसी को आप सेवा करेंगे तो आपको कृपा देने के लिए आप बाध्य है, आप रोक नहीं सकते कृपा को।
मानो कि कोई भक्त सोचे नहीं, मैं इनको मेरा सेवा तो कर रहे हैं किंतु मैं इनको कृपा से वंचित रखूं, नहीं दूंगा कृपा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भक्ति आपके हृदय में आपने स्थित नहीं कर सकते। भक्ति एक प्रभाव की तरह है, ये फ्लो हो ही जाएगी, प्रभाव हो ही जाएगी। इसीलिए आपकी भक्ति की कृपा है ना, एक सेवा है ना, सेवा है, प्रीति पूर्वक एक सेवा है। तो एक भक्ति एक प्रभाव है ना, आनंद की एक प्रभाव है। तो इस प्रभाव को प्राप्त करना है तो सेवा कार्य तो अंगीकार आप करेंगे। सेवक के रूप में आप अपने को परिगणित कर देंगे, आप अपने को अपने सारे इंद्रिय को आप लगाएंगे और तो कृपा प्राप्त करी जाएगी, है ना। भक्ति एक प्रभाव की तरह, आप ऐसा नहीं कर सकते जे भाई किसी का आप सेवा कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो भक्ति नहीं प्रदान करूंगा, मैं कृपा से वंचित रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभाव है, स्थिर नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर लिखा भक्ति दो के बीच के आदान प्रदान होते हैं, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थिर नहीं हो सकता। अतएव आत्मा साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद की भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। जो भक्ति के जो आनंद है ना, प्रीतिपूर्वक सेवा भक्ति की जो आनंद है, ये ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। वो तो क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पे है, ये भौतिक स्तर पे है ही नहीं। इसलिए इस संसार की जो भी आनंद है, सबसे बड़ी आनंद कहते ब्रह्मानंद है, उसको भी मात देने वाला है ये भक्ति, प्रीतिपूर्वक जो सेवा है। इसलिए भक्ति की चस्का जिसको लग जाता है वो बाकी किसी चीजों में घूम के भी नहीं देखता, वो सबों को तृणावत छोड़ सकता है। हाँ, हम कोई भक्ति के नाम से उनको संसार के किसी और चीजों को प्राप्ति की इच्छा है, अभिलाषा है, तो फिर वो इस भौतिक संसार में किसी चीजों में आबद्ध हो सकता है। सचमुच जो प्रेममयी सेवा को अंगीकार कर लिए हैं और सेवा आनंद को प्राप्त कर लिए हैं, तो वो बाकी सब चीज तृणवत है, तुच्छवत है ना, मलवत परित्याग करता है सब। इसलिए तो जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, भाई वृंदावन, सारे मंत्री पद को छोड़ के वृंदावन में विराजमान। हमारे जितने सब आचार्य है, भक्ति को सब कुछ संसार की कोई भी विषय वस्तु छोड़ा जाए, भक्ति के सामने सब तुच्छ है। उस आनंद भक्ति की जो भक्ति स्मृति पूर्वक सेवा की जो आनंद है, भक्ति की जो आनंद है, वो आध्यात्मिक स्तर पे उनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता। भौतिक संसार की किसी विषय वस्तु के साथ उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, है ना। कोई मापदंड करे जो भाई भौतिक संसार में ये प्राप्ति, ये प्राप्ति, ये प्राप्ति, इतना प्राप्ति, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो चलो भाई एक भक्त की प्राप्ति के बराबर नहीं। कोई दोनों में कोई मेल नहीं, कोई तुलना मत हो नहीं सकता, जिसे कोई मिश्रण ही नहीं, जैसे जल और तेल में कोई मिश्रण नहीं। तो भौतिक संसार की भौतिक जो विषय वस्तु उनके साथ आध्यात्मिक विषय की कैसे तुलना करें, दो पृथक पृथक है। इसीलिए यहाँ पर ये वर्णन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां है, आह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ ये आनंद प्रदायिनी शक्ति, जो आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण। कृष्ण सबों को आनंद देते हैं, आनंद के आगार है, स्रोत है कृष्ण, किंतु कृष्ण को भी आनंद देने वाला ऐसा वो उनके आह्लादिनी शक्ति, बस स्वरूप शक्ति जो श्री राधा रानी। तो संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, संधिनी शक्ति अस्तित्व की शक्ति, भगवान के भगवत तत्व हमेशा विराजमान है। मत्स्य के रूप में आए, कूर्म आए, मत्स्य कूर्म बराह के रूप में आए, हमेशा भगवत जो भागवत हमेशा विराजमान हो। भगवान एक महीने के बच्चे एक दिन के हो, उनमें पूर्ण परिपूर्ण भगवत्ता।
ऐसा नहीं लाचार है और कुछ करने की सक्षमता ही नहीं है, उनको तो भाई आगे जाके बहुत कुछ सीखना पड़ेंगे, लोगों से ज्ञान लेने पड़ेंगे तो ज्ञानवान होंगे या बलवान होंगे, खा पी के उनको बड़ा होना पड़ेगा तब वो बलवान होंगे। नहीं, उदाहरण के तौर पे आपने पुतना की जो भगवान को मारने के आए पुतना, तो भगवान बहुत छोटे से, है ना, लाचार सामान्य मनुष्य के बच्चे की उस समय क्या दशा होती, वो तो करवट ना भी ले पाए, है ना, तो राक्षसी को क्या मारे। किंतु भगवान के भगवत तो हमेशा विराजमान रहते हो, तो वो मनुष्य के रूप में हो, जीव जंतु के रूप में हो, छोटा सा हो, बड़े हो, कुछ नहीं, किसी भी समय उनकी भगवत तो हमेशा विराजमान होता है। ये उनकी संदिनी शक्ति की प्रभाव, हमेशा हमेशा वो कभी भी मायाग्रस्त नहीं होंगे और भगवान कभी लाचार नहीं होंगे और ना कि अक्षम होंगे। किसी भी अवस्था में कहीं भी उनकी पूर्ण वैभव विराजमान हो सकता है, पूर्ण भगवत तत्व विराजमान होती है। संदिनी शक्ति की प्रभाव है या अस्तित्व की शक्ति एवं संबित शक्ति या ज्ञान शक्ति। और भगवान हमेशा ज्ञानवान होंगे, ऐसा नहीं जैसे हम सब साधारण मनुष्य, आप पीएचडी भी कर ले, आप शरीर छूट गए तो ये पीएचडी डिग्री तो आपका गया, अगले बार जब फिर जन्म होंगे फिर आपको स्कूल में ABCD सीखनी पड़ेगी और फिर प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी। आपकी इस जीवन की पूरे ज्ञान चली गई, भौतिक जितने भी ज्ञान है सब नष्ट हो जाएगा, आपको दोबारा शुरुआत करनी। किंतु भगवान के ज्ञान, भगवान हमेशा ज्ञानवान रहेंगे, कभी भी किसी स्कूल में जाके उनको सीखना नहीं पड़ेंगे, सीख के फिर ज्ञानवान होंगे और फिर लोगों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान में पूर्ण ज्ञान होते हैं संबित शक्ति के वजह से, है ना। ठीक है, जब नरलीला कर रहे थे भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में गए भी हैं उज्जैन और शिक्षा ग्रहण के 64 कला की, किंतु कैसे शिक्षा ग्रहण के भागवत नाम सुनते हैं, एक दिन में एक कला पूर्ण रूप में शिक्षा ग्रहण की, वो तो दिखाने के लिए। देखो, मनुष्य के रूप में आए तो गुरु धारण करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किंतु भगवान हमेशा ज्ञानवान होते हैं, कभी भी ज्ञान से वर्जित नहीं होते, वंचित नहीं होते। उनको सीखना पड़ेंगे दूसरी के जगह जाके और शुरुआत करनी पड़ेगी। सामान्य हम मनुष्य की सारे ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, किंतु भगवान के ज्ञान हमेशा हमेशा रहती है, अक्षुण रहती है। ये उनकी संबित शक्ति की प्रभाव है। ठीक है, विष्णु पुराण में भगवान की इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादिनी, संदिनी तथा संमित, ये तीनों गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। कृष्ण में कोई भौतिक गुण, कुछ भी भौतिक गुण नहीं पाए। आह्लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिनके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूंकि यह आह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सत्वगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्रकट को भागवत प्रेम कहा जाता है। भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा या कृष्ण जनों की कृपा, है ना, से किसी भक्त में भगवान की आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्रकट को भगवत प्रेम कहा जाता है। तो जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम तो आध्यात्मिक है, और ये भगवत कृपा से या भगवान की कृपा से या भगवान की जनों की कृपा से हृदय में प्रकट होते हैं।
और भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती। महात्मा नस्तुमाम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रित है ना, भजन्ति अनन्नम। तो महात्मा दैवी प्रकृति के आश्रय माने जो ये आह्लादनी शक्ति के आश्रय, स्वरूप शक्ति के आश्रय होते हैं भक्त। और भगवत प्रेम आह्लादिनी शक्ति के, भगवान के आह्लादिनी शक्ति के प्रकट होने से ही भगवत प्रेम प्रकट होते। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादिनी शक्ति के दूसरा उपनाम है। अतः भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। ये आह्लादिनी शक्ति की स्वरूप प्रकृति वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर। सुंदर है ये भगवान और भक्त के बीच में जो आनंद की जो प्रभाव है, भक्ति की जो आदान प्रदान है, वो भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति के आदान प्रदान है ना। ये जो भक्ति में जो ये आनंद है वो प्रीतिपूर्वक जो सेवा में जो आनंद है, सेवा आनंद जो है, ये आनंद इसीलिए है भक्त आनंद में आनंद को आस्वादन करते भक्ति के माध्यम से। तो ये आनंद भगवान की आह्लादिनी शक्ति की आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच आह्लादिनी शक्ति का प्रकट होता है। आह्लादिनी शक्ति के ही भगवत प्रेम के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं हो सकता। किसी भौतिक वस्तुओं से, भौतिक गुणों से, भौतिक कार्य से कृष्ण को आनंदित नहीं कर सकता और कृष्ण के आनंद की वर्धन नहीं हो सकती। वो तो अवश्य ही आध्यात्मिक होनी चाहिए। और शंकराचार्यों के अनुयायी से भौतिक मानते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी आह्लादिनी शक्ति के स्वरूप को ज्ञान ही नहीं। तो शंकराचार्यों की जो मत है या शंकराचार्यों की जो संप्रदाय है अद्वैतवाद, वो आह्लादिनी शक्ति की आदान प्रदान को समझ ही नहीं पाते। क्यों? वो उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक आह्लादिनी शक्ति की विविधता के बीच को भेद को नहीं समझ सकते। यह आह्लादिनी शक्ति भगवान की समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है। ये आह्लादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। भक्त के बीच में जो भगवत प्रेम है, ये आह्लादिनी शक्ति की वही प्रकाश है और ये आध्यात्मिक है। इसीलिए तो जब भक्त भक्ति की जब चस्का उसको लग जाता है, प्रेममयी सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा आनंद की स्फूर्ति हो जाती है और आनंद उनको प्राप्त हो जाते हैं, तो संसार के सब वस्तु तुच्छ होते हैं उनके साथ। हम सब साधक जन, हमारे जीवन के ही लक्ष्य है ये आह्लादिनी शक्ति, भगवत प्रेम हृदय में जाग उठे, है ना, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, दिव्य है, दिव्यता है, इसमें दिव्यता है। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप एकई चित शक्ति तार धरे तीन रूप। सच्चिदानंद भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, सच्चिद आनंद में है, एक ही चीज शक्ति है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूप में प्रकट होते हैं। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति जो उनके स्वरूप शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति, उनकी आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होते हैं। आनंद अंग से आह्लादिनी, सद अंग से संदिनी, चित अंग से सम्मित जारे ज्ञान करी मान। आनंद आह्लादिनी शक्ति जो आनंद, इसको आनंद देते हैं, जो आनंद प्रदान कराते हैं, यह आह्लादिनी है। सद अंग से संदिनी, जो कृष्ण की संदिनी शक्ति, जो भगवान के भगवत तत्व हमेशा विराजमान रखते। भगवत जो भगवत तत्व भागवत्ता अक्षुण्ण रखते हैं। और सम्मित जो ज्ञान, भगवान की हमेशा भगवान ज्ञानवान रहते है ना,
जरे ज्ञान करी माने। तो ये तो हमने थोड़ा वर्णन किए हैं, इसके तात्पर्य है, कल हम इसको पढ़ेंगे श्लोक के, तो समझ आ रहा है नहीं। तो ये राधा रानी के बारे में वर्णन है सारे श्लोक। तो आनंदंग से आह्लादिनी, सदंग से संदिनी, चिदंग से सम्मित जरे ज्ञान करी मानी। ये 62 ये श्लोक याद करने हैं, ये याद रखना चाहिए। और आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद सदन, आह्लादिनी दारा करे भक्तेर प्रसन्न। भगवान और भक्त के बीच में राधा रानी है और माध्यम की तरह है, और कृष्ण को आनंद देती है और कृष्ण भक्त जनों को पोषण करती है। ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद करने लायक है। और राधा कृष्ण एक आत्मा। 56 श्लोक याद करने हैं। 59 राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जा। 59, 60 और 61 और 62 चारों श्लोक याद करने लायक। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो किसी को कोई प्रश्न